यदि हम शरीर के विभिन्न अंगों को देखें, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स यानी कि फेफड़े, हार्ट सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर के हर भाग को काम करने के लिए एनर्जी यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो काम जो है हार्ट करता है, वो पंप करता है ब्लड को। इसलिए हार्ट जो है बॉडी का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। किसी को ये जानना है कि हार्ट हेल्दी है या नहीं है, इसके दो तरीके हैं। एक तो वो है कि कुछ सिम्टम यानी कि लक्षण आने लगते हैं। मान लो यदि कि हार्ट वीक हो रहा है, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, तो सांस फूलेगी, थकान लगेगी, सामान्य काम करने में थकान होने लगेगी, छाती में दर्द होने लगेगी, धड़कन बढ़ जाती, थोड़ा सा काम करें घबराहट होने लगती है, पसीने आने लगते हैं। कई बार हार्ट इतना इनलार्ज हो जाता है मसल के कमज़ोर हो जाने के, वीक होने के कारण कि पैरों में सूजन आने लगते हैं, रात को फ्लैट चित सोना मुश्किल हो जाता है। ये तो हैं सिम्टम। हार्ट डिजीज़ क्यों होते हैं, हार्ट डिजीज़ के क्यों होने का कारण सब किसी को पता नहीं है। ज़्यादातर ये जेनेटिक है, लेकिन बहुत सारे जोखिम कारक हैं, रिस्क फैक्टर हैं जो हार्ट डिजीज़ होने के चांस को बढ़ाते हैं। मोटा होना, एक्सरसाइज नहीं करना, चर्बी ज़्यादा खाना, शुगर होना, स्मोकिंग करना या तंबाकू खाना, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और इस सब के ऊपर फैमिली हिस्ट्री, ये सब हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर हैं। माने हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस को बढ़ाते हैं, कारण नहीं है। तो इन रिस्क फैक्टर को हमें कंट्रोल करना है। इन रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए साधारण सा फार्मूला है, हमें ABCDE पर ध्यान देना है। A मतलब HbA1c, ये बॉडी में ग्लूकोज का पैरामीटर है। एवरेज ग्लूकोज हमारा HbA1c जो है आइडियली 6 या 6.5 से कम होना चाहिए यदि हार्ट को हेल्दी रखना है। B यानी कि ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के आसपास होता है। आइडियली 130/80 या उसके नीचे होना चाहिए। बेहतर होगा ये 120/80 के आसपास रहे। C मतलब 2 C होते हैं। C एक तो होता है कोलेस्ट्रॉल, हमें टाइम टू टाइम ब्लड में कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करके देखें। और जो बेड कोलेस्ट्रॉल है जिसका नाम है LDL, नॉर्मली ये LDL यदि कोई नॉन डायबिटिक है, जिसको डायबिटीज़ नहीं है, उनके लिए 100 से नीचे होना चाहिए और जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए 70 से नीचे यानी कि 70 से नीचे होने चाहिए। दूसरा C है सिगरेट स्मोकिंग। स्मोकिंग किसी भी क्वांटिटी का, चाहे 1 पिए या 20 पिए, 80 पिए, किसी भी स्तर का, किसी भी लेवल का स्मोकिंग हार्ट के लिए सेफ़ नहीं है। इसलिए टोबैको प्रोडक्ट के कंजम्पशन से दूर रहना चाहिए। और स्मोकिंग जहाँ तक के बात है, दोनों एक्टिव और पैसिव, खुद पी रहे हैं या जहाँ लोग पीते हैं वहाँ अक्सर बैठे रहते हैं, वो उतना ही जोखिम कारक है जितना कि हम खुद स्मोक करते हैं। तो ये हो गया C। D मतलब डाइट, हमें खान पान पे बिल्कुल ध्यान देना है। लो फैट, कम से कम फैट, मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन डाइट जो हार्ट को और ओवरऑल बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। और लास्ट E फॉर एक्सरसाइज, हमें नियमित रूप से यदि हार्ट को हेल्दी रखना है तो नियमित रूप से 45 से 50 मिनट हफ्ते में 5 दिन जरूर मॉडरेट इंटेंसिटी की वॉक या एक्सरसाइज करना चाहिए। इस पॉइंट्स को यदि हम ध्यान रखें तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हार्ट डिजीज़ के होने के चांस को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। हार्ट के हेल्थ के लिए क्या अच्छा है? पॉली अनसैचुरेटेड फैट या मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा फैटी एसिड। फ्लैक्स सीड का एक एडवांटेज है कि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो लिनोलेनिक एसिड होता है, जो हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव है। इसलिए फ्लैक्स सीड का रेगुलर कंजम्पशन हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए बेहतर माना जाता है। केवल मैं एक की मैसेज कहना चाहूँगा कि हार्ट डिजीज़ प्रिवेंटेबल है, क्योरेबल नहीं है। तो हमें उस स्थिति पे नहीं पहुंचना है कि क्योर की तरफ जाएं, हमें पहले से ही उसको रोकना है। और जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही साधारण तरीके से जो मैंने कहा कि ABCDE वाले हम फार्मूला को अपनाएं तो काफ़ी हद तक हम हार्ट डिजीज़ को रोक सकते हैं। एक हिंदी में कहावत है,
स्थिर तन और अस्थिर मन, ये दोनों हार्ट के लिए खतरनाक।